इजराइल और फलस्तीन के बीच लगातार युद्ध जारी है। इन सब के बीच अब खबर है कि हमास, जो फलस्तीन का चरमपंथी संगठन है, उसके कमांडर इन चीफ को इजराइल ने ढेर कर दिया है। यही नहीं बल्कि इसके आगे भी हमास के लिए बुरी खबर यह भी है कि उनके डिप्टी कमांडर मोहम्मद अबू अली को भी इजराइल ने बंदी बना रखा है। इसके अलावा इजराइल की ओर से लगातार हमले तेज हो गए हैं। बमबारी लगातार जारी है। हर रोज इजराइल की ओर से हमास पर हजारों टन बमबारी की जा रही है। इससे गाजा पट्टी तहस नहस होने की कगार पर है। इन सब के बीच अब विश्व के लिए चिंता की खबर यह है कि विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कुछ रिपोर्ट्स जो आई है वो विश्व युद्ध की तरफ ही इशारा कर रही हैं। अब इजराइल के साथ युद्ध में अमेरिका खुले तौर पर उतर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जहाजों और युद्धक विमानों को इजराइल के पास तैनात करने का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह क्षेत्र में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ आने वाले युद्धपोतों को पूर्वीय भूमध्य सागर में भेज रहा है। यूएस सेंट्रल कमांडर ने रविवार को बताया कि शिप और प्लेन ने कई पोर्ट्स पर जाना शुरू भी कर दिया है। यहां यह जानना जरूर होगा कि आखिर अमेरिका इस युद्ध में कूद क्यों रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि हमास के चरमपंथियों ने हवा, जमीन और समुद्री सीमा से घुसकर इजराइल के आम नागरिकों पर हमला किया था। हमास के इन हमलों में करीब 700 नागरिक मारे गए थे। इन हमलों में 4 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत होने की खबर है। इसी लेकर व्हाइट हाउस ने अपने बयान में बताया कि इन हमलों में कई अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देते हुए वहां बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही अन्य देशों से भी यह आगाह किया है कि इस संघर्ष से दूर रहें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह क्षेत्र में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ आने वाले युद्धपोतों को भी भूमध्य सागर में भेज रहा है। यूएस सेंट्रल कमांडर ने रविवार को यह जानकारी दी थी। इजराइल के ऑपरेशन स्क्वाड्स ऑफ आयरन शुरू कर दिया है। इधर खबर है कि अब तक 700 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। 2150 लोग घायल भी हुए हैं। इस दौरान इजराइल की तरफ से हमास के 653 ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब आप सबको पता होगा कि युद्ध किसी भी देश के लिए खतरे की स्थिति होने की संभावना पैदा कर देती है और उस देश पर खतरा तो वैसे भी मंडराता रहता है। युद्ध से ना तो कोई देश आगे बढ़ता है, ना ही वो कोई विकास कर सकता है, बल्कि जो विकास उसने किया रहता है वो भी वहीं पर रुक जाती है। युद्ध को बढ़ावा देते हैं आजकल के अत्याधुनिक हथियार। इनके आधुनिक प्रयोग के कारण ही देशों में गुरूर पैदा हो रहा है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनकी बदौलत वो दुनिया को जीत सकते हैं। कुछ यही हाल फलस्तीन और इजराइल में देखा जा रहा है। इजराइल को माना जा रहा था कि उसके ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फलस्तीन और हमास के इन हमलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो देश अपने आप को महाशक्ति होने का दावा करते हैं, क्या वो असल में महाशक्ति हैं? फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी की अहम और ताजा तरीन अपडेट्स के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।